सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा कि मैं कौन सी वीडियो लेके आया हूँ। सो गाइस, आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जूलॉजी के, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है उसको। ओके, तो देखेंगे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोश का सिद्धांत क्या है, इसका जो प्रतिपादन किसने किया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एंड सेकंड है, इसमें सारे जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा 3 स्टार 2 स्टार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको मैं 3 स्टार दूंगा, और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं 2 स्टार दूंगा। ओके, तो वीडियो पे बने रहिए। दूसरा है पादा व जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ओके, तो तीसरा हमारा है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 5 अंतर। 5 अंतर लिखने हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। नेक्स्ट है कोशिका का आकार, आकृति व संख्या पर लेखित, मतलब कोशिका के आकार और आकृति और जो उसकी संख्या होती है उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना है हमें। ओके, तो इसे भी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन लिखिए। तो इसमें क्या करना है, प्लाज्मा झिल्ली का जो रासायनिक संगठन है उसको लिखना है हमें। ठीक है, इसको भी आप पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट है डेस्मोसोम क्या है, ये इसमें छोटी सी टिप्पणी करना है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके कार्य को हमें लिखना है। कार्य ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइप है, तो वो 150 से 200 शब्द में आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसमें क्या है कि शॉर्ट टाइप में है, तो इसमें आप 150 से 200 शब्द, मतलब कि आप इसमें 5-6 जो है इसके कार्य आप लिख लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। ओके, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस है ना, जानते होंगे आप शायद। तो इसका जो पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसको भी हमें बताना है। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम के कार्य लिखो। तो राइबोसोम के कार्य हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी आप 7-8 कार्य लिख लीजिएगा, शॉर्ट टाइप में है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है नेक्स्ट है लाइसोसोम के प्रकार लिखिए, वर्णन कीजिए। यानी लाइसोसोम के जो प्रकार है उसका वर्णन करना है, तो आप लाइसोसोम के प्रकार को लिखिए, इसका वर्णन कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की परत संरचना को समझाइए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसको हमें समझाना है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है केंद्रिका की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। केंद्रिका की संरचना है और इसके जो कार्य हैं इसका भी वर्णन आपको करना है। ये ध्यान रखिएगा, 150 से 200 वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रक पर टिप्पणी लिखिए, ये बहुत खास नहीं पर आप इसे जरूर पढ़िएगा, ये शायद आ जाए। गुणसूत्र के मॉडल पर संक्षिप्त लेख लिखना है, मतलब गुणसूत्र का जो मॉडल होता है उस पर लेख यानी टिप्पणी छोटी सी लिखनी है, तो इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। में टिप्पणी करना है, तो पहला है चारगाफ का नियम। ओके, चारगाफ का नियम पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्लों के कार्य, इसे भी, और डीएनए व आरएनए और गुणसूत्र, इन जो 5 हैं इनको टिप्पणी करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये एंड ये। ओके, इन दोनों को आप जरूर पढ़िएगा, ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, यानी समसूत्री विभाजन का और अर्धसूत्री विभाजन का जो महत्व है उसको हमें लिखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है
क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर पर भी टिप्पणी हमें करना है, ठीक है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही आएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जीवों में कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों होता है, एंड जीवों में जो कोशिका विभाजन होता है वो जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, इसको भी हमें लिखना है, इसमें भी टिप्पणी करना है, ठीक है, इसके लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कोशिका चक्र से आप क्या समझते हैं। कोशिका का जो चक्र है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है छोटा सा, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किएज मेटा क्या है, ये किएज मेटा क्या है, इसको आपको लिखना है, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, ठीक है। तो इसमें आपको 5 अंतर लिखने हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो बहुत बड़े नहीं लिखना है आपको। सो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपको अंतर लिखने हैं 5, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का वर्णन कीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है उसका हमें वर्णन करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पढ़िएगा। शुक्राणु की संरचना का वर्णन करना है, शुक्राणु की क्या संरचना उसका हमें वर्णन करना है चित्र सहित। ओके, तो ये वेरी मोस्ट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट में टिप्पणी लिखना है हमें, जीन बैंक क्या है, शुक्राणु बैंक क्या है, और निम्न ताप संरक्षण क्या है। उसके बाद सुपर ओव्यूलेशन, तो इनको आप इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, पर मैंने जो मोस्ट थी उसको बार छाँट कर अलग कर लिया है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है GIFT एंड ICSI को समझाइए। GIFT जो कि DNA में होता है, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भ्रूण स्थानांतरण पर टिप्पणी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लेसेंटा को परिभाषित कीजिए। प्लेसेंटा क्या है, उसको उसकी परिभाषा लिखना है हमें। तो नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा को परिभाषित कीजिए, है ना। तो प्लेसेंटा क्या है उसकी हमको परिभाषा लिखनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। प्लेसेंटा के प्रकार, कार्य और उसका महत्व जो है आप देख लीजिएगा। मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाली है, इसको भी आप देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है पॉलीस्पर्मी को समझाइए। पॉलीस्पर्मी क्या है इसको समझाना है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। तो नेक्स्ट है हमारा निषेचन के प्रकारों का वर्णन। या निषेचन क्या है, निषेचन के प्रकारों का वर्णन। निषेचन के बारे में आपको पूरा का पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेना, है ना। ये दीर्घ उत्तरी है ना, लॉन्ग टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है। अंडे के संक्रियण को समझाइए। अंडे में जो संक्रियण होता है उसको समझाना है, ओके, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। एंड वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।